हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश की बुक स्पॉटलाइट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। किंग ऑफ गॉड्स यानी जो पहला पपेट था, पहली कठपुतली, वो देवताओं का राजा था और उसकी जो वर्च्यू थी यानी जो उसका गुण था वो था बुद्धिमानी। द सेकेंड पपेट वॉज अ ग्रीन फेस्ड ऑग्र, द ऑग्र वर्च्यू इज स्ट्रेंथ। दूसरा जो था पपेट वो था अदमखोर, बहुत बड़े विशालकाय जो होते हैं, बहुत बड़े शरीर वाले, और उसकी जो गुण था वो था ताकत। थर्ड था मिस्टिक सॉर्सरर यानी कि एक बहुत ही बढ़िया जादूगर, मैजिशियन, और उसकी जो वर्च्यू थी वो थी नॉलेज यानी बुद्धिमानी। फोर्थ था वो एक बहुत ही मतलब पावन पंडित था और उसकी जो वर्च्यू थी, उसका जो गुण था वो था गुडनेस, अच्छाई। ही टोल्ड हिज सन ईच ऑफ दीज virtues can help you on your way, but remember strength and knowledge must always serve wisdom and goodness. उसने अपने लड़के से कहा कि ये जो सारे गुण हैं ये तुम्हें तुम्हारे रास्ते में मदद करेंगे, लेकिन याद रखना जो ताकत और मतलब ज्ञान है वो हमेशा बुद्धिमानी और अच्छाई के साथ ही काम करना चाहिए, अच्छाई के लिए ही काम करना चाहिए। बुद्धिमानी और अच्छाई के लिए ही काम करना चाहिए हमेशा, ज्ञान को और ताकत को। Manoj started off the next day. On his shoulder he carried a bamboo pole with food and clothing tied at one end and the puppet hanging by their strings from the other. तो अगले दिन मनोज ने अपना जो सफर था वो शुरू करा। उसने अपने कंधे पर एक बैम्बू स्टिक टांगी, बैम्बू का डंडा टांगा, और उस पर उसने एक तरफ तो कपड़े और खाना टांगा और दूसरी तरफ वो चारों जो उसको पपेट्स मिले थे, कठपुतलियां, वो उसने टांग ली धागे की मदद से। When night came, मनोज फाउंड हिमसेल्फ डीप इन द जंगल. He stopped beneath a banyan tree. जब रात हुई तो मनोज ने देखा कि वो एक बहुत घने जंगल में है और वो एक बैनियन ट्री के नीचे रुक गया। This looks like a good place to sleep, he said to himself, but I wonder if it's safe. Then Manoj had a funny idea. I think I'll ask one of the puppets. He turned with a smile to the kings of God. Tell me, is it safe here? तो फिर उसने सोचा कि ये शायद सही जगह है सोने के लिए। उसने अपने आप से कहा, उसने सोचा कि हाँ यहाँ सुरक्षित भी लग रहा हूँ मैं अपने आप को। फिर मनोज के दिमाग में एक मतलब मजेदार सा ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन कठपुतलियों में से किसी एक से पूछूं कि क्या ये सही है। तो उसने जो देवताओं के राजा थे उनसे पूछा कि क्या ये मतलब सुरक्षित होगा अगर मैं यहाँ सोता हूँ। टू हिज अमेजमेंट द पपेट केम अलाइव, इट गॉट डाउन फ्रॉम द पोल एंड ग्रू टू लाइफ साइज। मतलब उसके लिए बहुत अचंभित करने वाला था कि जो कठपुतली थी वो जिंदा हो गई, वो जो पोल था, बैम्बू पोल, उससे उतरी और इंसानों के जितनी वो लंबी हो गई। मनोज सेड द गॉड, ओपन योर आईज and look around you. This is the first step to wisdom. If you fail to see what is right before you, how easy it will be for the others to misguide you. तो जो देवताओं के राजा थे उन्होंने कहा मनोज से कि मनोज अपनी आंखें खोलो और आसपास देखो, ये सबसे पहला कदम है बुद्धिमानी का। अगर तुम यही नहीं मतलब समझ पाओगे या यही समझने में फेल हो जाओगे, देखने में फेल हो जाओगे कि जो तुम्हारे सामने है वो सही है या नहीं, तो दूसरों के लिए कितना आसान हो जाएगा कि वो तुम्हें गुमराह कर सके और तुम्हें मतलब धोखा दे सके। एंड द नेक्स्ट मोमेंट द पपेट वॉज हैंगिंग अगेन फ्रॉम द पोल, और पलक झपकते ही अगले ही पल जो पपेट था, जो कठपुतली थी, वो दोबारा उस डंडे में ही जाकर मतलब टंग गई। When Manoj had gotten over his shock, he looked carefully all around the tree. There on the soft earth was the tracks of a tiger. That night he slept not on the ground but in the branches above. तब मनोज उस सदमे से निकला कि कठपुतली जिंदा हो गई, इस सदमे से निकला तो उसने देखा अपने आसपास, तो उसे देखने को मिला कि जो धरती थी, वहां की बहुत मुलायम धरती थी, वहां पर जो शेर है उसके पंजों के निशान हैं। तो उस रात वो धरती पर ना सोकर वो जो टहनियां हैं उन पर सोया। And he was glad he did, for in the middle of the night he saw a tiger come prowling below him.
तो उसको बहुत खुशी हुई कि उसने ऐसा किया, क्योंकि उस रात को, आधी रात को उसने देखा कि एक शेर वहां पर आया और वहां पर गश्त लगा रहा था, घूम रहा था वो नीचे। The next day took Manoj into the mountains, and at sunset he left the road and camped a little way up the mountain side. तो अगले दिन मनोज जो है वो पहाड़ों की तरफ गया, और जब दिन ढला तो उसने मतलब सड़क पर से छोड़कर उसने थोड़ा सा जो पहाड़ों की साइड थी वहां पर अपना डेरा डाला। When he awoke next morning he saw a caravan coming along the road below. तो जब अगले दिन वो उठा तो उसने देखा कि जो नीचे सड़क जा रही है वहां पर एक कारवा आ रहा है। A dozen bullock carts were piled high with costly goods. लगभग 1 दर्जन जो बैलगाड़ियां थी वो वहां से निकल रही थी और उनके ऊपर काफी ज्यादा महंगे सामान रखे हुए थे। सो नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों हम। That caravan must belong to some rich merchant. मनोज told himself, I wish I had wealth like that. तो मनोज ने अपने आप से कहा कि ये जो कारवा है, ये जो लोगों का समूह है, ये किसी बहुत अमीर जो व्यापारी है उसका होगा। काश मैं भी इतना ही मतलब धनी बन पाता, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती जितनी इसके पास है। Then he had a thought. He turned to the green-faced ogre. Tell me, how can I gain such riches? तो उसको विचार आया, उसने जो ग्रीन फेस का ऑर्ग था, जो हरे कलर के चेहरे वाला वो दानव था इतना बड़ा, तो उसने उससे पूछा कि मैं इतना ज्यादा अमीर कैसे बन सकता हूँ, इतना ज्यादा धन कैसे कमा सकता हूँ। मनोज watched in wonder as the puppet left the pole and grew to life size. If you have strength, boom the oars, you can take whatever you like. Watch this. He stamped his foot and the earth shook. तो मनोज ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया कि जो टंगा हुआ था पपेट उसके मतलब बैम्बू स्टिक पर, वो नीचे उतरा और वो भी मतलब इंसान के जितने साइज का हुआ। और उसने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम ये सब कुछ कमा सकते हो। तो उन्होंने फिर जो ऑग्र था उसने कहा देखो, तो उसने अपना पैर धरती पर पटका और जो धरती थी वो सारी की सारी हिल गई। वेट सेड मनोज, बट इट वॉज टू लेट। मनोज ने कहा रुको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जस्ट बिलो देम डर्ट एंड रॉक्स broke loose in a landslide. It rushed down the mountain and blocked road. The terrified drivers jumped from their carts and ran off. तो जैसे उसने ये किया, अपना पैर धरती पर उसने मतलब पैर को धरती पर मारा, तो जो मिट्टी थी और जो पत्थर थे वो नीचे जो जिस धरती पर उसने पैर मारा वो टूट गए और इधर उधर हो गए और लैंडस्लाइड हो गया, वहां धरती मतलब हिल गई वहां से। और जो पर्वत थे और मतलब इतने सारा हिल गया सब कुछ कि जो पर्वत थे उनके टुकड़े उकड़े से उनके पीसेस गिर गए और जो रोड थी वो ब्लॉक हो गई वहां से। जो डरे हुए ड्राइवर्स थे भयानक तरीके से डर गए थे ड्राइवर्स, जो कार्ट्स के ड्राइवर थे, तो वो अपने कार्ट से उतरे, अपनी मतलब जो बैलगाड़ी थी उससे उतरे और वहां से भाग गए। यू सी सेड द ऑग्र, इट इज रियली दैट इजी सेड मनोज इन अ डेज। तो ओग्र ने कहा कि तुमने देखा, तो मनोज ने कहा कि ये इतना आसान था। तो मनोज बड़े अचंभे में और शॉक्ड तरीके से उसने कहा। ही हरीड डाउन टू द कार्ट्स एंड रश्ड फ्रॉम वन टू अनदर, gaping all the heaps of rich fabrics and piles of precious metals and all of its mine, he cried. तो वो मतलब जैसे ही वो भाग गए तो वो एक से दूसरी बैलगाड़ी पर जाने लगा और देखने लगा कि कितना इकट्ठे हैं वहां पर बहुत महंगा कपड़ा और बहुत अनमोल मेटल्स के वहां पर मतलब उस बुलक कार्ट में पड़े हुए थे। उन सब में इतना सारा सामान था वहां पर, इतना ज्यादा महंगा, इतना ज्यादा कीमती सामान था उसमें। और इन सबको देखकर जो मनोज था वो चिल्लाया कि अब ये सारा मेरा हुआ। जस्ट देन मनोज हर्ड अ सॉब लाइंग हडल्ड इन वन ऑफ द कार्ट्स वॉज अ लवली यंग वुमेन ऑफ हिज ओन एज। तभी मनोज ने कुछ सुबकने की सी आवाज सुनी, तो उसने देखा कि मतलब ये जो कार्ट है उसमें नीचे कहीं एक छोटी सी प्यारी सी लेडी छुपी हुई थी उसकी ही एज की, और वो मतलब शी क्राइड एंड शिवर्ड इन फियर। वो चिल्लाई और वो डर की वजह से मतलब कांप रही थी।
आई वॉन्ट हर्ट यू सेड मनोज जेंटली। मनोज ने बड़े प्यार से कहा कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हु आर यू? तुम कौन हो? माई नेम इज दीपा, शी सेड इन अ स्मॉल वॉइस। माई फादर इज द ओनर ऑफ दिस कारवा, वी वर ऑन आवर वे टू मीट हिम। तो उसने कहा कि मैं दीपा हूँ, और बड़ी प्यारी सी छोटी कम आवाज में वो बोली, और मेरे पापा इस जो सारा कारवा था इसके मालिक हैं, और हम उन्हीं से ही मिलने जा रहे थे। ऑल एट वंस मनोज न्यू दैट ही वॉज इन लव। तो मनोज को उस लड़की से प्यार हो गया था। ही वॉन्टेड टू कीप दीपा विद हिम फॉर एवर। वो दीपा को अपने पास रखना चाहता था हमेशा के लिए। डोंट वरी ही सेड, आई विल टेक यू विद मी एंड केयर फॉर यू। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। दीपा सेट अप एंग्रीली। दीपा गुस्से में बैठ गई। गो अहेड, टेक मी लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स। कि ठीक है, तुम ले लो जो सब कुछ ले रहे हो तुम, मुझे भी उसी चीज की तरह अपने साथ ले चलो। बट यू आर जस्ट अ थीफ एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू। लेकिन तुम हमेशा एक चोर ही रहोगे और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मनोज वॉज शॉक्ड। वॉज ही रियली जस्ट अ थीफ? ही डिडंट नो व्हाट टू से। मनोज ये सब सुन के काफी चौंक गया, और क्या वो सचमुच में चोर ही है, वो सोचने लगा, और उसे नहीं समझ में आया कि अब वो क्या कहे। तो बच्चों, आपके 3 पेजेस यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे के पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।